हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी, हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स अभी तक कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये लास्ट तक इस लेक्चर में जुड़े रहना है, फिर आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसी वीडियो में मैं पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होने वाले फार्मूले बताऊंगा और उन फार्मूलों को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। और अब आप लोगों के एग्जाम आ गए हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया पढ़ना शुरू कर दो। फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप वहां जाके अपना डेली का एक रूटीन बना के डेली का एक एक यूनिट करना स्टार्ट कर दो। तो चलते हैं हम आज की वीडियो पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं ये 20 मार्क्स के आएंगे। ओके, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जब मैं ये वीडियो आज शूट कर रहा हूं तो आप सबको पता है कि 15% रिलैक्सेशन भी मिल गई है जेके बोर्ड वाले बच्चों को, तो वो भी बड़ी अच्छी गुड न्यूज है आप सबके लिए। अब आपने मेहनत करनी है और अगर आपके 68 मार्क्स आए तो इट मींस आपके 80 में से 80 कंसीडर होंगे। इसलिए आप सबने मेहनत करनी है, कुछ भी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और टारगेट करना है कि आपके 60 मार्क्स जो है वो पूरे आ जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सबसे पहले मैंने यहां फार्मूले लिखे हैं। ए एन का फार्मूला जो है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है जो है ए एन निकालने का फार्मूला है। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज कॉमन डिफरेंस। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो आपकी 5.2 एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला यूज होता है ए एन का। nth टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद अगर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो, एस एन निकालना हो, तो उसका फार्मूला है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह फार्मूला भी आप सबने याद कर लेना है। फिर से वही, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी इज कॉमन डिफरेंस। और एस एन को क्या बोलते हैं? एस एन को बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन दी है तो एस एन का फार्मूला हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। तो यही मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये करने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। अब यहां पे एपी हमें दी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। जो एपी है वो है 7, 13, 19 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म इज 205। तो यहां पे हमें जो फर्स्ट टर्म है ए दिया है हमें 7, ए इज 7। डी कैसे फाइंड करते हैं? डी फाइंड करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को जो है माइनस करना पड़ता है या थर्ड में से सेकंड को। तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी आ गया 6। और उसके साथ ही हमें लास्ट टर्म गिवन दी है, ए एन इज गिवन एज 205। हमें ए एन जो है वो गिवन दिया है। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए एन का फार्मूला था बच्चों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वो ऑलरेडी गिवन है 205। हमें बताना है इसमें कितनी टर्म्स कितनी है, इस सीरीज में कितनी टर्म्स है। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह 7 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह 6 इज इक्वल टू 205। एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 205। ये पॉजिटिव वहां जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 198। यहां से n माइनस वन इज इक्वल टू 198। 6 यहां के क्या हो जाएगा? डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 33। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 33। और अगर हम यहां से n निकालेंगे तो n हमारा आ जाएगा 33 प्लस 1, और 33 प्लस 1 कितना होता है?
34। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है, और वो टोटल टर्म्स है 34। सिंपल एक ही फार्मूला यूज हुआ है ए एन का, और वो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। अब जो 3 डिजिट नंबर्स है वो 100 से शुरू होते हैं और 999 पे जाके खत्म होते हैं। हमें बताना है कि उनमें से कितने डिजिट ऐसे हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। तो लिखेंगे द 3 डिजिट नंबर्स, द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। 7 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? देखो 100 तो नहीं आता, 14 7 का 98, 98 के बाद कौन सा आता है 105। तो पहला आ जाएगा 105, उसके बाद 112, उसके बाद 112 के बाद 119 आ जाएगा हमारा, डैश डैश डैश। और क्योंकि 7 का है ना, तो 7 7 के डिफरेंस देंगे, 105, 112, 119, और लास्ट डिजिट 999 होता है। जो 3 डिजिट नंबर है ना वो 100 से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं 999 में। लेकिन हमें वही लिखने हैं जो 7 से डिवाइड भी हो, जो 7 से डिवाइड भी हो। अब 999 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता, अगर हम करेंगे तो नहीं आएगा। 7 1 7, 14 98 1, अब ये तो नहीं डिवाइड होगा इस तरह से, 7 के टेबल में 90 नहीं आएगा। अगर 998 करें तो क्या आएगा, 7 से करें, 7 1 7, 14 98, फिर 18 बच गया, ये भी नहीं आएगा। हम करते हैं 994 को करके देखते हैं, तो 7 से करेंगे, 7 1 14 7 98 1 7, तो ये आ गया। इट मींस 994। जो लास्ट डिजिट है 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होता है दैट इज 994। इसको आपने चेक करके लिखना है। आप इसके लिए जो जेके बोर्ड में बच्चे हैं वो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन यही बन गया है, सेम यही क्वेश्चन बन गया है, बस इसमें सीरीज गिवन थी, इसमें हमें सीरीज खुद से बनानी पड़ी है। अब हमें बताना ये नंबर है कितने हैं। तो यहाँ पे ए कितना है, हेयर, हमें बताना यहाँ पे ए हेयर, एक मिनट ये मार्कर चल नहीं रहा, हेयर ए इज इक्वल टू 105, और डिफरेंस तो 7 ही आएगा, 112 माइनस 105 दैट इज 7, और लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन दिया 994। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। थोड़ी हम कैलकुलेशन इसकी फास्ट कर रहे हैं बिकॉज ये लास्ट जो है अभी आपका टाइम बहुत कम बचा है, थोड़ी रिवीजन वीडियोस है ये, इसलिए ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। बिकॉज हमारा टारगेट है कि एक ही वीडियो में इसको मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर ले। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। ये पॉजिटिव वैल्यू वहां जाके हो जाएगी नेगेटिव, इनको माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 7, जब माइनस करेंगे 14 में से 5 जाएंगे 9, 8 का 8, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, 7 1 7 1 7, 1 7 2 14, 4 7 7 14, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, और n की वैल्यू हो जाएगी 127 प्लस 1, तो 127 प्लस 1 कितना होता है 128। तो टोटल देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से करने से लोगों ने एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे 3 डिजिट का था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 का कौन कौन सा मल्टीपल 10 और 250 के बीच में लाई करता है। 10 और 250 के बीच में 4 का कौन कौन सा मल्टीपल लाई करता है, और वो कितने हैं, हाउ मेनी कितने मल्टीपल्स हैं। तो 10 तो 4 के टेबल में आएगा नहीं, 10 के बाद 11 भी नहीं आएगा, तो कौन सा आ जाएगा 12, 16 20 24, और लास्ट करते करते हमारा आ जाएगा 248, बिकॉज ये भी जो है 4 के टेबल में आता है। अब सेम वही पैटर्न से हमें n ही फाइंड करना है। तो हेयर a इज इक्वल टू 12, a 12 आ गया, b इज 16 माइनस 12 दैट इज 4, और लास्ट टर्म हमें दिया 248। आपने वही फार्मूला लगा के n फाइंड करना है। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह 12 प्लस n माइनस 1
डी की जगह 4 इज इक्वल टू 248, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव हो गया। n माइनस 1 इंटू 4, इनको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 236, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, 4 1 जा 4 5 जा 3 4 9 जा, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, ये नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 59 प्लस 1 कितना होता है 60, तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें सम निकालना है 22 टर्म्स का, S22 निकालना है, इन विच डी इज 7, हमें डी दे रखा है 7, और 22nd टर्म, जो 22nd टर्म है वो हमें दी है 149, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब A22 हमें दिया है, डिफरेंस भी हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है S22। तो A22 का मतलब होता है A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज an का फार्मूला लग गया, और an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 22 है, a का a 22 में से 1 जाएंगे, 22 में से 1 जाएंगे 21, d की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 149। तो इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 इज इक्वल टू 149, तो a आ जाएगा 149 माइनस 147, तो a इज इक्वल टू 2, तो हमारा a की वैल्यू 2 आ गई, d ऑलरेडी गिवन था, हमें फाइंड करना है S22, तो Sn का फार्मूला लगा लेंगे, n/2 a प्लस an, जब a लास्ट टर्म गिवन हो तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। तो n की जगह 22, n की जगह 22 अपॉन 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस an मींस A22 दैट इज 149, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, और 149 में 2 प्लस करेंगे तो 151, आगे आपने इनको जो है सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, ये कितना बनेगा 11 1 जा 11, 1 कैरी 11 5 जा 55 और 156, 5 कैरी 11 1 जा 11 5 16, 1661, तो अब आंसर आ जाएगा 1661। इसमें लास्ट टर्म गिवन थी, इसलिए हमने Sn का ये वाला फार्मूला यूज किया है, नहीं तो हम इसका फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करते जो कि अलग है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में कई बार ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, मैंने कुछ प्री बोर्ड के एग्जाम में देखा है Sn के डायरेक्ट फार्मूले पूछे हैं वहां पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, ये भी सम का फार्मूला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम करना है आप लोगों को। तो यहां पे देख लेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 के टेबल में क्या आता है 8, उसके बाद 16 24, उसके बाद 32, और लास्ट 15 मल्टीपल्स बोले 15 8 जा 120, हमें इन सब का सम करना है। और बच्चों सम हमने लिख के डायरेक्ट सम नहीं करना, हमने एपी का फार्मूला यूज करके करना है। तो लिखेंगे ए हमारे पास आ गया 8, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 16 माइनस 8 वो फिर से 8, हमें टोटल टर्म्स कितनी दी है, यदि बोला है 15 मल्टीपल से तो n15 दिया है, और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है दैट इज 120, बिकॉज जब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब हमें इन सब का सम करना है, तो Sn का फार्मूला यूज कर लेंगे। वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया कि जब an गिवन हो, जब an गिवन हो तो Sn का फार्मूला यूज करते हैं n/2 a प्लस an, बस सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमने यहां सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। n की जगह 15 बिकॉज 15 मल्टीपल्स लेने, अपॉन 2, a की जगह 8, और an हमें दिया है कितना 120 लास्ट टर्म, 15/2 120 में 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 128, 2 1 जा 2 64 से जाएगा ये, तो 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 0 6 कैरी 56 90, 90 प्लस 96, तो आपका आंसर आ गया 960। आप ये जो कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, जेके बोर्ड में सिंपल वाला कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड है, वहां पे साइंटिफिक वाला आपने लेके नहीं जाना, सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6,
ये फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हुए उन सबका सम करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेंगे 0 और 50 के बीच में कौन कौन सा ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7 और लास्ट आ जाएगा 49। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ए आ गया 1, ए इज 1, डिफरेंस कितना आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 और लास्ट टर्म हमें गिवन है ए एन इज 49। पहले ये है कितने हैं हमें वो भी फाइंड करना पड़ेगा सम से पहले। तो ए एन का फॉर्मूला निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए की जगह 1 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 2 इज इक्वल टू 49। यहां से एन फाइंड कर लेंगे, एन माइनस 1 इंटू 2, 1 वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, 49 माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू 2, 49 माइनस 1 कितना होता है 48, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ये मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 24, एन इज इक्वल टू 24, ये नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। तो सबसे पहले हमने एन फाइंड कर लिया। पिछले क्वेश्चन में एन दिया था, 15 मल्टीपल्स थे तो वो हमें एन वहां क्लियर था, यहाँ पे एन नहीं था, हमने पहले एन फाइंड कर लिया। अब हमें एन निकाल के छोड़ना नहीं है क्योंकि हमें सम पूछा है। तो सम का फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला ही यूज करना है। एन की जगह हमारे पास आ गया, अभी हमने फाइंड किया 25 अपॉन 2 ए इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1, ए की जगह 1 प्लस ए एन इज 49। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, बहुत इजी है। 25 बाई 2, 49 प्लस 1 दैट इज 50, 49 प्लस 1 50, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 25, 25 इंटू 25 दैट इज वेरी इजी, 625। तो जो ऑड नंबर से 0 और 50 के बीच में उनका जो सम है दैट इज 625 आपका जो है आंसर आता है। क्वेश्चन में जो 7 है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ये आप लोगों ने खुद से करना है, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। जैसे हमने भी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 वाला किया था, वैसे उसी टाइप में ये क्वेश्चन है। ये 2 डिजिट नंबर है और जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। हमने उनमें वो लिखने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, वो कितने हैं वो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ को करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना सबने। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म होगी इस एपी की जो 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ए दिया है हमारे पास 3, जो एपी की फर्स्ट टर्म है 3 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होता है 12, तो डी हमारे पास आ गया 12। अब हमें पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा था, तो कौन सी हमने मान लिया कि लेट nth टर्म है जो a54 से कितनी ज्यादा है 132, मींस a54 में अगर 132 प्लस करें तो वो an के बराबर होगा, बिकॉज an ज्यादा है, बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली टर्म बड़ी है। कौन सी टर्म है वही हमें फाइंड करनी है, वो इस टर्म से बड़ी है। और कितनी बड़ी है 132। तो इनको बैलेंस करने के लिए ये टर्म बड़ी है, इट मींस ये छोटी है ना, तो छोटे में प्लस करेंगे तभी वो बड़े के इक्वल आएगा। तो या दूसरा तरीका है कि बड़े वाले में से माइनस कर दे, या तो इधर से 132 माइनस कर दो या छोटे वाले को बड़े के बराबर लाने के लिए उसमें प्लस कर दो। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपने। an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a54 हो गया a प्लस n माइनस 1, तो 54 माइनस 1 दैट इज 53d प्लस 132। a54 a प्लस 54 माइनस 1, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 54 था, जो 54 में से 1 माइनस करेंगे तो 53। अब a की वैल्यू जो है 3 है, यहां भी a3 आएगा, यहां भी a3 आएगा, और वो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। चाहे वैल्यू पुट करके कैंसिल करो या डायरेक्ट a को कैंसिल कर दो। हमें n ही तो फाइंड करना है, n माइनस 1 d की जगह 12 इज इक्वल टू 53, d की जगह 12
प्लस 132। हमें टर्म ही तो फाइंड करनी है, तो आ जाएगा n माइनस वन इंटू 12। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 12 इंटू 3 36, 3 कैरी, 12 और 5 60, 60 प्लस 3 63 प्लस 132। n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। n माइनस वन इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। 12 वन जा 12, 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48। तो n इज इक्वल टू 64, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 64 प्लस 1 65। देयरफॉर 65th term of this AP is 132 more than its 54th term। क्लियर? तो इस तरह से करना है। तो 65th टर्म जो होगी इस एपी की वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। आप अलग से 65th टर्म निकालो, अलग से 54th टर्म निकालो, तो देख लेना उनमें डिफरेंस जो है वो 132 का होगा। वो आप चेक करने के लिए कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में उसको अलग से पूछा नहीं गया, तो यहां से इस कंडीशन से जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो 65th टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी से। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। इस एपी की 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। तो चलेंगे सबसे पहले, जब भी आपको एपी दी हो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और डी लिख लेना है। ए की जगह हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म 3 और डिफरेंस 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5। सबसे पहला काम है, एपी में अगर ए और डी पता होगा तो फिर आप सम वगैरह, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म जो है आसानी से निकाल लो। अगर ये ए और डी नहीं है तो फिर आपको फार्मूला यूज करके पहले ये निकालना पड़ेगा। लास्ट टर्म दिया 253, ए एन इज 253। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें टोटल टर्म्स है कितनी है। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 253। ए की जगह 3 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह 5 इज इक्वल टू 253। एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 253। ये पॉजिटिव वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एन माइनस वन इंटू 5, 253 में से 3 जाएंगे तो 250। एन माइनस वन इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई यहां के हो जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5 5 जा, तो आ गया n माइनस वन इज इक्वल टू 50। तो यहां से हमारे पास n आ जाएगा 50 प्लस 1 दैट इज 51। तो इस एपी में टोटल जो है वो 51 टर्म्स है, लेकिन हमें पूछा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट वो क्या होगी, उसके लिए क्या करते हैं, जितनी टोटल टर्म्स हैं उनमें से जो टर्म निकालनी है उसको माइनस करते हैं और प्लस 1 करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, जब लास्ट वाला क्वेश्चन आए, कोई भी टर्म लास्ट में से निकालनी हो तो टोटल में से जो टर्म पूछी है वो माइनस करनी और प्लस 1। 51 माइनस 20 दैट इज 31। 31 में 1 प्लस करेंगे तो 32 टर्म, 32nd टर्म। और अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। टर्म भी पूछी है, वो 32 टर्म है और उसको निकालना पड़ेगा, A32 फाइंड करना पड़ेगा। A32 का फार्मूला A प्लस एन माइनस वन, 32 माइनस 1 31 डी। A की वैल्यू हमारे पास 3, A की जगह 3 प्लस 31, D की जगह 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 प्लस 3 दैट इज 158। ये आपका जो है आंसर आएगा। अब 32 टर्म थी ना, तो हमें खाली 32 टर्म छोड़ नहीं देना, यहाँ पे आगे टर्म भी निकालनी है। तो A32 का मतलब होता है A प्लस एन माइनस, वही फार्मूला यूज हुआ है ए एन का, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर 32 था तो A प्लस 32 माइनस वन इंटू डी, तो वो क्या बनना है, A प्लस 31D बनना है। तो वही लिखा है A प्लस 31D। अब A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू थी 3 आ गया 31। D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू थी 5, तो 5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया,
5 1 5, 5 3 15, दोनों को प्लस करेंगे तो 158। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एग्जांपल भी है, जैसे आपको टाइम लगे इस क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो यहां रोक के आपने एनसीईआरटी से वो एग्जांपल भी करनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पेपर में कई बार डाल चुका है, आगे भी तो आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने बोला था एपी जब भी करनी ए और डी लिख लेना है। तो ए यहां पे है 9 और डी आपने दोनों को माइनस करके लिखना है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ए इसमें आ जाएगा हमारे पास 9 और डिफरेंस कितना आ जाएगा 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 कितना होता है 8। सम दिया है, सम दे रखा है, सम दिया है 636। जब लास्ट टर्म ना पता हो तो एसएन का सबसे पहले वाला फार्मूला, और वो फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उस केस में ये फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू 636। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे। n हमें पता नहीं, हमें n ही फाइंड करना है बिकॉज हाउ मेनी टर्म्स पूछी है। 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 636। n/2 9 इंटू 2 18, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू 1 इज 8 इज इक्वल टू 636। n/2 8n आ गया, 18 में से 8 जाएंगे तो 10, बड़ी प्लस की तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 636। n/2 इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बचेगा 4n प्लस 2 के टेबल में 10 का बात है 2 5 इज इक्वल टू 636। ये 2 और 2 कैंसिल, इसको सिंपलीफाई करेंगे, n को 4n से करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5 इंटू n इज 5n, और ये पॉजिटिव जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 636 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप लोग चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करो चाहे डिस्क्रिमिनेट वाले मेथड से करो, आपको n की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, और नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो चलते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे a कितना है हमारे पास, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -636। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, जिन बच्चों को डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी नहीं पता वो प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर जो है उसको अच्छे से करो, उसी में सारा बताया गया है डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, ठीक है। d का फार्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 और c की वैल्यू क्या है -636। सिंप्लीफाई करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 636, 16 को कर लेंगे हम 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 6 इंटू 6 36, 6 3 18 और 3 21, 2 कैरी 6 6 36 और 2 38। फिर जब 1 से करेंगे 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 3 1 इंटू 6 6 6 और 1 7, 8 3 11, 1 6 3 9 और 1 10, 10176। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 10176। जब इसमें 25 प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये, इसमें अगर 10176 में हम 25 प्लस करेंगे तो 6 5 11 1 7 2 9 10 1 2 10201। तो हमारे पास वैल्यू आ गई डी की 10201। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम इसके जो है रूट्स भी फाइंड करेंगे, 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। यहां हम x लिखते थे क्वाड्रेटिक में बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होती थी, जहां वेरिएबल n है तो इसलिए हम n लिखेंगे, और इसका फार्मूला है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास जो है b की वैल्यू हमारे पास है 5, तो -5 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 10201 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास जो है वो कितना है 4। बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस 10201 का रूट होता है 101, अगर 101 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10201 आना है अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो है हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं आगे, n इज इक्वल टू
-5, एक बार +101 अपॉन 8, और एक बार प्लस और एक बार माइनस, -5 -101 अपॉन 8। 101 में से 5 जाएंगे तो 96 अपॉन 8, बड़ी वाली प्लस की इसलिए प्लस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गए 106 अपॉन 8। 8 1 जा 8, 8 12 जा 96, तो n आ गया 12, और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 4 और ये 53, ये आ गया -53/4। तो n की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू है हमारे पास 12 और एक है -53/4। इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारे जो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। रीजन देना है, रिजेक्ट n इज इक्वल टू -53/4 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12। तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा था, तो इसकी टर्म्स कितनी आ जाएंगी 12। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी ने ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन थी शायद और है, यस, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसकी मैं आपको एक क्वेश्चन बना दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन ये। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। चलेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो जो है कंप्लीट खत्म करेंगे हम लोग। सबसे पहले सम दिया फर्स्ट 7 टर्म्स का, कितना दिया 49, तो सम दिया 7 टर्म्स का और वो दिया कितना 49, एक कंडीशन आपके पास है। और 17 टर्म का दिया है 289, 17 टर्म का जो सम है वो हमें दिया है 289। ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन में है, हमें सम निकालना है n टर्म्स का। तो चलते हैं, Sn का फार्मूला लगेगा, और Sn का फार्मूला क्या है आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यही फार्मूला लगेगा यहां भी और यहां भी। तो n/2, n की जगह 7 है, 7/2 2a प्लस n की जगह 7 है क्योंकि 7 टर्म्स हैं, -1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। n की जगह 7 है तो 7/2 2a प्लस n की जगह 7 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। 7/2 ये आ जाएगा 2a 7 -1 दैट इज 6 इज इक्वल टू 49। 7/2 इन दोनों में 2 जो है कॉमन है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 और 2 हमारे क्या हो गए कैंसिल, 7 वहां जाके डिवाइड होगा तो 49 में वो भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेम इसी तरह से एक कंडीशन हमारी यहां से भी बनेगी, सेम फार्मूला लगेगा, n की जगह यहां 7 था यहां 17 है, 17/2 2a प्लस फिर से यहां 7 था तो यहां 17 है, 17 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। सेम जिस तरह से ये किया है उसी तरह से इसको करना है। 17/2 2a 17 -1 16d इज इक्वल टू 289। बिल्कुल सिमिलर इसी की कॉपी है, यहां से भी 2 कॉमन निकलता था, यहां से भी 2 कॉमन निकलता है, तो आ जाएगा 17/2 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा a प्लस 2 के डबल में 16 कब आता है 8 सा इज इक्वल टू 289। 2 और 2 हमारे क्या हो गए कैंसिल, 17 को राइट से ले जाएंगे, बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 अपॉन 17, 17 1 जा 17, 17 सा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वैसे ही हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे और यहां से a और d की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड के लिए लीनियर इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो जाके उसको चैप्टर को पहले पढ़े, उसको एलिमिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू
17। अब एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और इसमें कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम जस्ट साइन चेंज करेंगे। प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस, साइन जो है अपोजिट हो जाते हैं। ए और ए कैंसिल, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 17 में से 7 जाएंगे तो माइनस की बढ़िया -10, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d इज 2, d हमारे पास आ गया 2। अब d आ गया, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो तो a आ जाएगा। पुट इन, कहीं भी पुट कर सकते हो, पुट इन फर्स्ट में कर लेते हैं, चलो a प्लस 3d इक्वल 7, तो 3d की जगह 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1। तो हमने यहां से इन इक्वेशन की हेल्प से a और d फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में a और d तो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें तो Sn पूछा है, तो यहां लिख लेते हैं Sn का फार्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बस a की और d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जी, ये आ जाएगा n बाई 2, बिकॉज हमें n ही पूछा है तो n की वैल्यू नहीं, तो n की जगह n ही आएगा। 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 2, n बाई 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2n, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बच गया n इंटू n, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर इसका आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी ने इसको अच्छे से कर लेना है और ये एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है ये। तो ओके, आज की वीडियो में इतना ही है, सभी ने अच्छे से इस चीज को देखना है और मेहनत करनी है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।